Good evening, student. Today we are continuing with the numerical of unit number 6. This is the last part of the unit. We are going to continue. With this, we are going to understand the last part and last numericals. इस यूनिट के न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि अगर अपन इजीली इसको समझने की कोशिश करते हैं तो अपने को आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आएंगे क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 3 फॉर्मूले हैं। एक है हर्ट्जियन डायपोल एंटेना, दूसरा है हाफ वेव डायपोल एंटेना और तीसरा है क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना। इन तीनों के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। तो फाइंड द रेडिएशन, सबसे पहले पूछा है अपने को फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर लैम्बडा बाय 10 लॉन्ग डायपोल दैट इज हर्ट्जियन डायपोल एंटेना and what will be the efficiency if the loss resistance of dipole antenna is 2. Number 1, radiation resistance is equal to 80 pi square dl by lambda का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला है। तो अपने को दिया क्या है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है और उसके लिए उसने लेंथ दी है लैम्बडा बाय 10 लॉन्ग डाइपोल की। एंड व्हाट विल बी द इफिशिएंसी इफ द लॉस रेजिस्टेंस ऑफ डाइपोल एंटेना इज 2 ओम। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला है 80 पाई स्क्वायर डीएल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो लेंथ डीएल मतलब कितना है लैम्बडा बाय 10, तो लैम्बडा बाय 10 अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो लैम्बडा लैम्बडा हो जाएगा कैंसिल। तो 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/100। तो 80 पाई स्क्वायर इंटू 1/100, तो ये टोटल कितना आएगा 7.89 ओम। ठीक है, तो ये आ गया रेडिएशन रेजिस्टेंस 7.89 ओम। उसके बाद है इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू व्हाट रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। तो 7.89 अपॉन 7.89 प्लस 2, तो टोटल आएगा इट इज 0.79। मतलब परसेंटेज में अगर आंसर निकालेंगे अपन तो ये परसेंटेज कितना आएगा 79%। ठीक है, ये है अपना इफिशियंसी। इससे एक बार न्यूमेरिकल समझाता हूँ मैं। रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 80 पाई स्क्वायर इंटू डी एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर। डी एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 10 का अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो लैम्बडा लैम्बडा हो जाएगा कैंसर इंटू 1/10 का होल स्क्वायर इज 1/100। तो 80 अपॉन 100 कितना होता है 4/5 दैट इज 0.8 इंटू पाई स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कैल्सियम में आएगा 7.89 ओम। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया रेडिएशन। और दूसरा पार्ट क्या पूछा है व्हाट विल बी द इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी है इफ द लॉस रेजिस्टेंस आर एल इज इक्वल टू 2 ओम। तो इफिशियंसी क्या होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है 7.89 upon 7.89 plus 2 that is 0.79 that is 79%. So a magnetic field strength of 25 nanoampere per meter is required at point theta is equal to pi by 2, 2 kilometer from antenna in the air. Find power radiated if it is half wave dipole antenna, then Hertzian dipole antenna of length lambda by 5, then half wave dipole antenna, तो वापस आ जाइए, और देन क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना। ठीक है, तो इट इज एच बार इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁹ एम्पियर पर मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर फुल वेव। तो पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर इंटू डी एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर इंटू आई आर एम एस स्क्वायर। क्योंकि रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने अभी देखा वो कितना था 80 पाई स्क्वायर डी एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो पावर का क्या आएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर मतलब आई आर एम एस की, आई आर एम एस मतलब √2 इंटू आई आर एम एस। तो आई बाय √2, तो आई बाय √2 का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बाय 2। तो 80 पाई स्क्वायर इंटू डी एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बाय 2। तो एच फाइव का वैल्यू आ जाएगा आई बीटा इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो 25 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू आई इंटू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाय 5 इंटू m by 2 into 4 pi अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻3। तो ये 2 पाई इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 25 साइन पाई बाई 2, 25 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻3 अपॉन कॉस 0। 25 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻3 सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तो पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू 73 इंटू आई स्क्वायर बाय 2। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया अपना 3.14 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इट सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 3.59 इंटू 10⁻⁻6 वैट। तो पावर रेडिएटेड का वैल्यू आ जाएगा 3.59 माइक्रो वैट। ठीक है, द क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना इज हैविंग पावर रेडिएटेड 1/2 पावर रेडिएटेड ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटेना 1/2 3.59 1/1.7 इज द लास्ट आंसर। ये आ गया अपना
मोनोपोल एंटेना का पावर, क्योंकि वो हाफ वेव के आधा है, तो हाफ वेव कितनी आ गई 3.59, तो क्वार्टर वेव मोनोपोल का कितना आ जाएगा आधा, तो सॉल्व करने की भी जरूरत अपने को नहीं है ना। वापस से आप एक बार इस क्वेश्चन को देखें। अब देखते हैं अपन लास्ट न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 30 माइक्रोवैट पर मीटर is to be measured at observation point theta is equal to pi by 2. An electric field strength of 30 microwatt per meter is to be measured at observation point theta is equal to pi by 2. 300 km from half wave antenna in air at f is equal to 80 megahertz. Sum for monopole, find what is the length of the antenna. Then second, calculate the current that must be fed into antenna. Number 3, total power radiated by the antenna. तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ई बार का वैल्यू दिया है या ई थीटा का वैल्यू दिया है, वो कितना है 30 माइक्रोवैट, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻6 वैट पर मीटर। ठीक है, थीटा का वैल्यू दिया है पाई बाय 2, और उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो कितना दिया है 80 मेगाहर्ट्ज, और डिस्टेंस जो दिया है हाफ वेव एंटेना का वो दिया है 300 किलोमीटर। ठीक है, जिसको अपन 300 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। पहली चीज क्या पूछिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एंटेना, एंटेना का लेंथ कितना है। एंटेना लेंथ विल बी इक्वल टू डीएल, तो हाफ वेव डाइपोल एंटेना है तो एंटेना की लेंथ क्या आएगी लैम्बडा बाई 2, तो डीएल मतलब लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा सी बाय एफ। तो अगर यहाँ पे सी बाय एफ डालते हैं तो सी बाय 2 इंटू एफ, तो सी का वैल्यू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, और एफ का वैल्यू क्या है 2 इंटू 80 इंटू 10⁻6, तो डीएल का वैल्यू कितना आ गया 1.87। ठीक है, उसके बाद है पावर रेडिएटेड। पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या है 73 इंटू आई आर एम एस स्क्वायर, तो 73 इंटू आई स्क्वायर बाई 2, इट इज 36.5 इंटू आई स्क्वायर। एच फाइव इज इक्वल टू आई cos pi by 2 cos theta upon 2 pi r sin theta, so theta is equal to e theta by h pi, h pi is equal to e theta by eta, so e theta by eta is equal to I cos pi by 2 cos theta upon 2 pi into 300 into 10⁻³ into sin pi by 2। तो ये सॉल्व करने के बाद आई का वैल्यू कितना आएगा 330 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 पाई इंटू 300 इंटू 10⁻³ अपॉन 120 पाई, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो पावर रेडिएटेड कितना हो गया 73 इंटू 0.15 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.821, ये हो गया आपका पावर का वैल्यू। ठीक है, पावर रेडिएटेड का ऊपर फॉर्मूला कितना था 73 इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर, तो आई आर एम एस मतलब आई बाई √2 का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बाई 2, तो आई का वैल्यू कितना है एच फाइव इज इक्वल टू आई कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा 2 पाई आर साइन थीटा, तो ईटा इज इक्वल टू ए थीटा, ईटा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन एच फाइव, तो एच फाइव इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ईटा, तो ई थीटा अपॉन ईटा डालने के बाद आई का वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻6 कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई इंटू 300 इंटू 10⁻³ अपॉन 120 पाई, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.15 एम्पियर। पावर रेडिएटेड का वैल्यू है 73 इंटू 0.15 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0.821। ठीक है, तो इसके साथ अपना न्यूमेरिकल खत्म होता है, और इसके साथ अपना यूनिट नंबर 6 भी खत्म होता है। यूनिट नंबर 6 को अपन बांटेंगे टोटल 4 एक्सप्रेशन के अंदर, जिसमें एक्चुअली 2 ही एक्सप्रेशन है। एक है हर्ट्जियन डाइपोल एंटेना का, जिसका पावर रेडिएशन और रेडिएशन रेजिस्टेंस मिला के एक्सप्रेशन 13 मार्क के लिए पूछा जाता है थ्योरी पेपर में, और एक है हाफ वेव डाइपोल एंटेना, तो उसी पे मॉडिफाइड है सेम, एक स्टेप अगर बढ़ा दी तो क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना,
और चौथा क्वेश्चन अगर इस यूनिट में है तो न्यूमेरिकल जो अपन ने ये देखे, इसके अंदर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उधर उधर हो सकती है। तो आप ये यूनिट थरोली करो और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करो। अब इस यूनिट के साथ या इस लेक्चर के साथ अपना ईएमएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आज मैं ईएमएस का थ्योरी का सिलेबस ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आपको हर लेक्चर को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। जहाँ पे भी डाउट आती है आप मुझे पर्सनली आके पूछना, ठीक है। डू नॉट कीप डाउट विथ योर सेल्फ ओनली, ठीक है। तो इसी के साथ मैं साइन आउट करता हूँ। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल मूव टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिस।